हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड बाय ईशा। तो आज है अगस्त 9। टाइम हो रहा है 1:24, दोपहर के 1:24 हो रहे हैं। तो मैं बस अभी निकली हूँ। आज काम पे जाना था, वैसे जल्दी जाना था, लेकिन मैंने थोड़ा लेट करवाया क्योंकि रात को भी मैं बहुत लेट फ्री हुई थी और काफ़ी हैक्टिक हो रहा है मेरे लिए क्योंकि रोज़ काम होता है मेरा, और ऊपर से इतना लेट तक। बस आज प्रॉब्लम ये थी, सिर्फ काम नहीं था। अगर सिर्फ काम होता तो चली जाती, फिर भी मेरे को डेकोरेशन भी रिमूव करने जानी है जो मैंने कल की थी, फ्लावर वाली। तो बस वहाँ पे जाना, और प्रॉब्लम ये है कि डेकोरेशन इस साइड है और काम इस साइड है। पहले इस साइड जाऊँगी, फिर यहाँ से फिर इधर जाऊँगी, मतलब डबल रास्ता है और बहुत लंबा रास्ता है। तो बस 1.5-2 घंटे की तो आज मेरी राइट नाउ ड्राइव ही है। तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा था कि यार क्या है। मैंने सोचा था छुट्टी करूँगी, लेकिन छुट्टी हुई नहीं मेरी, कोई अवेलेबल नहीं था मेरी शिफ्ट कवर करने के लिए। तो बस मैनेज कर रही हूँ ऐसे ही। अभी बस थोड़ा टाइम, आधा घंटा पहले ही उठी हूँ, नहाई हूँ, तैयार हुई हूँ जस्ट। तो बस अभी निकलने वाली हूँ, सीधा जाती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तो रास्ते से ही टिम लूँगी। देखती हूँ, अगर रास्ते में टीम आया अब तो अब ले लूँगी, नहीं तो फिर काम पे जाते टाइम देखती हूँ कैसे होता है। तो बस निकलती हूँ, अगर टीम मिला तो टीम लेती हूँ, नहीं तो फिर सीधा चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने, और फिर आपको भी दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं टीम आई हूँ ड्राइव थ्रू, मेरा कॉफ़ी मिल गई मेरे को, मैं रैप की वेट कर रही हूँ। गाइस, आपको पता है मैं ना टिम की ऐप यूज़ करती हूँ। पहले मैं ना ऐप वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती थी, मेरे को ऐसा होता था कि क्या ही यूज़ करनी, लेकिन काफ़ी फ़ायदा होता है। अब जैसे मैंने एक रैप लिया और एक कॉफ़ी, ये दो चीज़ें मैंने मेन लेनी थी ना, तो इसका मेरा टोटल बनना था 12 समथिंग, तो $13। लेकिन वहाँ पे ना डील्स होती हैं, ऑफर्स होती हैं ऐप में, तो मैंने वो देखी, तो उसमें था $10 में कॉफ़ी भी, रैप भी और एक डोनट भी। तो डोनट मैं खाती नहीं मीठा, तो मैंने सोचा छोड़ ऐसे ही ले लेती हूँ। तो ऐसे मेरा $13 बिल बन रहा था, और अब मैंने अगर डोनट उसमें ऐड किया तो मेरा $11 बिल बना, मतलब 11 आफ्टर टैक्सेस बना, $10 वैसे था। तो $2 मेरे बचे हैं और मेरे को एक चीज़ एक्स्ट्रा मिली है। तो मतलब मैं तो चलो मैं नहीं खाती डोनट, तो मैं किसी को दे दूँगी काम पे या कुछ भी ऐसे, लेकिन जो लोग खा लेते हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही है, $2 कम और एक चीज़ भी एक्स्ट्रा मिली है। थैंक यू। रैप मिल गया। तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदा देती हैं। पहले मैं भी नहीं कभी यूज़ करती थी ऐप्स, मेरे को ऐसे लगता था टाइम वेस्ट है, छोड़ क्या करना, लेकिन उससे क्या काम इजी हुआ है। मैंने ऐप में से ऑर्डर कर दिया, जाके बस मैंने बोला कि ये मेरा ऑर्डर नंबर है, और मेरे को मिल गया मेरा ऑर्डर। कोई बोलना नहीं पड़ा, कोई पिकनिक मतलब पैसे नहीं पे करने पड़े, सारा कुछ ऐप से हो गया, और $2 फ़ायदा हो गया और एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई, राइट। तो जो भी लाइक कनाडा वगैरह में, आई नो ये आलस आता है, स्टार्टिंग में मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम से यूज़ करना शुरू किया है। तो किया करो, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। ठीक है, आज का लेसन, यूज़ एप्स पॉइंट्स। अब मैं चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने, साथ साथ खाती हूँ और पहुँचती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। गाइस, मैं पहुँच गई डेकोरेशन रिमूव करने। हेलो, कैसे हो? तो लेट्स सी डेकोरेशन कैसी होती है। ओके गाइस, तो मैंने डेकोरेशन उतार ली है, गाड़ी भर ली है अपनी। तो बस अब मैं चलती हूँ काम पे। आज मेरी शक्ल थोड़ी ऐसे लग रही है कि मतलब ना सुस्त सुस्त सी, पर मतलब मैं सुस्त नहीं हूँ, पर थोड़ी सी थकावट जैसे, बॉडी ना थोड़ा थकावट फील कर रही है। और बस आज मेरा कुछ खास तैयार होने का मन नहीं था, तो मैं ऐसे ही बस नहाई हूँ और थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तैयार नहीं हुई। कभी कभी मन नहीं करता तैयार होने का, और मेरे को तो वैसे भी मतलब इतना कोई ज़्यादा खास शौक नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो चलो होना ही पड़ता है, काम पे जाना होता है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना होता है। लेकिन स्टिल जब मेरे को चांस मिले तो मैं फिर स्किप कर देती हूँ। तो बस आज उन्हीं दिनों में से कुछ एक था, क्योंकि डेली काम होता है ना, तो थोड़ी थकावट हो ही जाती है ना करते भी। तो बस मैंने डेकोरेशन उतार लिया, अब मेरे को सीधा जाना है काम पे। तो
बस चलती हूँ काम पे। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 3:30। मैं पहुँच गई हूँ अपनी जॉब के बाहर, मतलब जॉब पे पहुँच गई हूँ। और बस अब चलती हूँ अंदर, काम करती हूँ और ट्राई करूँगी कि आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि कल भी मेरी डेकोरेशन है मंडे को, तो मेरे को थोड़ी बहुत उसकी तैयारी भी करनी है। तो मैं ट्राई करूँगी 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं 9 साढ़े 9 घर पहुँच जाऊँ फिर। तो बस अब चलती हूँ काम पे, काम करती हूँ और फिर फ्री होके आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं अभी स्टोर से मतलब अपने काम से फ्री हुई और देखना मेरे को क्या दिखा। क्या इसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं ना? ओह माय गॉड, वाह कितना सुंदर लग रहा है। मतलब कुछ भी कहीं भी लोग करते हैं। ओके गाइस, तो मैं फ्री हो गई काम से, लेकिन आज मैं आई हूँ ग्रोसरी करने आफ्टर सो लॉन्ग। मैंने सोचा आज तो ग्रोसरी करके ही रहूँगी, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, आज तो ग्रोसरी होके ही रहेगी, क्योंकि इतने दिनों से टाइम ही नहीं लग पा रहा था यार। आज थोड़ा जल्दी फ्री हुई हूँ, मतलब जल्दी 9 बजे का टाइम होगा, तो मैंने कहा कि चलो आज ग्रोसरी कर ही लेती हूँ। अभी वॉलमार्ट वगैरह खुला है और घर पे कुछ है भी नहीं, तो बाय नोट एटलीस्ट मेन चीज़ें ले लूँ। तो बस आई हूँ वॉलमार्ट, दिखाती हूँ आपको भी क्या क्या लेती हूँ। गाइस, मैं वॉलमार्ट आई हूँ। आज मैं डिफरेंट वाले आई हूँ, लेकिन जो हमारे घर के पास है उस पर नहीं आई, काम के पास वाले। देखती हूँ यहाँ पे क्या सब चेंजेस लगते हैं। गाइस, मैं ना ग्रोसरी कर रही हूँ और मैंने सुना है कि जो हम ये स्पैगेटी वगैरह खाते हैं ना, ये भी प्रोटीन वाली आती है। जैसे ये देखो, ये है ना, ये पास्ता है पैने वाला और ये प्रोटीन वाला है। तो इसमें मैं ये मैकरोनी भी पड़ी है। मैं स्पैगेटी ढूंढ रही हूँ प्रोटीन वाली, क्योंकि हमें स्पैगेटी अच्छी लगती है हमें, तो फिर वाई नॉट प्रोटीन वाली, राइट? तो चलो मैं ये लेती हूँ। एंड देन मैंने देखो इतना सारा कुछ ले लिया। इस इतनी मुश्किल से आज मेरे को ग्रोसरी का टाइम मिला है ना, तो मैंने भी सोचा सारा कुछ ले लूँगी। यार टाइम ही नहीं लगता, हद ही हो गया इस बार तो। बस आज मैंने सारा कुछ लिया, सब्जियाँ, ये वो सब लिया, सब आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या लिया। मैं ना ऐसे घूम रही थी, तो मेरे को ये शॉर्ट्स अच्छे लगे, छोटे से हिजू के अच्छे लगेंगे ना, मैं सोच रही हूँ ले लूँ, लेकिन मेरे को हिजू का साइज़ ही नहीं पता। निकिता को कॉल करती हूँ। गाइस, मैंने इतना सारा सामान ले भी लिया। मैंने मटरी लिया है, मसाले वाली बहुत टेस्टी होती है, ब्रेड लिया है, प्रोटीन वाली स्पैगेटी एंड प्रोटीन वाला पास्ता लिया है, मैडंगल्स, मैगी, सब्जियाँ, मशरूम्स, फ्रोज़न सामान थोड़ा सा, ये समझ जाओ आप यार, ये कोक, दूध, सॉल्ट, प्याज, ये गार्लिक ब्रेड, पनीर, मतलब सारा कुछ ले लिया। मेरे को ऐसे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ ले ही लिया। डिश वॉशर और मेन पार्ट, मैंने अपने लिए ये ब्लैक प्लेन लेगी लिया, ट्राई करने का मन था। और एक मैंने अपने लिए ये पजामा लिया है, बड़ा कूल सा कपड़ा था, नाइट सूट टाइप। पहले भी बताया है कि अगर कुछ लेने जाओ तो अपने लिए कुछ लेना तो मैंडेटरी है, उसके बिना तो ऐसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं फील होती यार। अंदर कुछ होता रहता है कि यार कुछ भी नहीं लिया आज, तो बस ले लिया, अपने आप को शांत कर लिया मैंने। अब ग्रोसरी तो मेरी होगी सारी, फूड आइटम्स या मतलब ये एक्स्ट्रा सारा कुछ ले लिया, लेकिन एक चीज़ मेरी अभी भी पेंडिंग है, वो है मेरे को लेनी है, जैसे इंडिया में मूव नहीं होती, मतलब ऐसे कि दर्द वगैरह हो तो लगाने वाली ट्यूब टाइप कुछ भी, तो मेरे को वो लेनी है। लेकिन मूव तो आई थिंक यहाँ से मिलेगी नहीं, तो मेरे को लेनी है यहाँ पे ना वोलन समथिंग कुछ ऐसा उसका नाम है,
वो मिलती है, वो मेरी ख़त्म हो गई। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी क्रीम है, तो जैसे लेग्स वगैरह पेन होती है ना काम के बाद कई बार, तो वो काफ़ी हेल्प करती है। तो आई थॉट वो मेरी ख़त्म है, वो ले लूँ। और मेरा एक डीओ ख़त्म है, वो भी लेना है। तो ये 2 चीज़ें रह गई मेरी बस, ये लेती हूँ यार। डीओ गाइस यहाँ पे बहुत मैंडेटरी थिंग है एक तरह से, जो जिसको हम इंडिया में रोल ऑन नहीं बोलते, वो इंडिया में तो आई थिंक हर कोई तो नहीं लगाता होगा, तभी इतनी स्मेल आती है पसीनों की, लेकिन यहाँ पे लगाना ही पड़ता है। हम लोगों को आज ना ख़त्म ही होने वाला है, मतलब आज थोड़ा सा ही था, तो आई थॉट मैं ले लूँ कभी उसके बाद मेरा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर टाइम ना लगा तो उसके बिना तो मैं मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि स्मेल आती है, बट स्टिल मतलब कि ना आदत पड़ गई है बॉडी को, तो उसके बिना ऐसे होता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे को लगाना ही लगाना है। तो बस वो लेना है, डीओ एंड वो क्रीम। तो चलती हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा घूम रही, आपको पता है मैं 8 बजे आ गई थी और 9 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया मेरे को घूमते घूमते। आज मेरे को ऐसा है कि मैं तसल्ली करूँगी पूरी, थक रही हूँ वैसे बट स्टिल आज तो पूरी तसल्ली करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं लगता, पता नहीं अब कब टाइम लगे मेरा दोबारा से। मैं अकेली हूँ और अपना घूम रही हूँ, सारा कुछ अच्छे से देख रही हूँ। अब मैं ये फर्नीचर वाले सेक्शन में आई हूँ। लेना लूना कुछ नहीं मैंने यहाँ से, लेकिन स्टिल देखने में अच्छा लगता है, तो मैं फर्नीचर सेक्शन में आई हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, देखो ऐसा सा ही है कुछ जो मैंने वाइट लिया है, बस उसके इतने के बाद एक और सेक्शन है जिसके वहाँ पे भी स्टोर्स है, वो मैंने लिया $100 का, और ये देखो कितने का लगा है। मेरे को बेटर डील मिली है। वैसे ये कलर मेरे अलमीरा के साथ मैच है, बट स्टिल वो मेरे को अच्छे रेट पे मिला है। तो बस मैं वैसे ही घूम रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ। इधर भी क्यूट क्यूट सामान है काफ़ी, फिर बस जगह ही नहीं है लेने का, क्या ही फ़ायदा। जगह हो तो बंदा लेके कहीं रखे भी, जगह ही नहीं है। ये तो स्टेशनरी तो मेरा किसी काम की नहीं है। इंडिया में तो मेरे को बहुत शौक होता था स्टेशनरी लेने का, ड्राइंग करती थी मैं। गाइस मैं ब्रश देख रही हूँ, मेरे को ये समझ आ रहा है, क्यूट है, ठीक। कोलगेट तो आपको पता है मैंने वही वाली ली थी उस दिन, जो वाटरमेलन वाली, ठीक थी। अब मेरे को चाहिए डीओ, ये रहा डीओ का सेक्शन। वैसे मैं ना ये वाले लगाती हूँ, ये मेरे को अच्छे लगते हैं। लेट्स सी कौन सा लेती हूँ इस बार। गाइस मैंने आपको सुबह से दिखाया नहीं, अब मैं आई हूँ एज ऑब्वियस गर्ली सेक्शन। लेना कुछ नहीं है मेरे को, कहीं आपको लगता हो कि मैंने कुछ लेना है, नो, बस घूमना है। वैसे मैंने वाइप्स, शैम्पू और कितना कुछ ले लिया। अब मैं आई हूँ वैसे घूमने। लेट्स सी अगर कुछ पसंद ही आ जाए तो। ये वाला टेंट है मेरे पास जो मैं अब यूज़ करती हूँ, कलर नहीं अब मेरे को याद मेरे पास कौन सा है, लेकिन ये वाला यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा है, बैड नहीं बोल सकते, लेकिन अब मेरे को कोई और चाहिए डिफरेंट टेंट। सजेस्ट करो यार कौन सा लूँ। ये जो एल्फ वाले, पर मैं सोच रही हूँ ये मैं ना लूँ। लेट्स सी। वॉलमार्ट में ना ऐसे ये मशीन बनी होती है, लाइक मेडिकल वाले सेक्शन में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट ऐसे ही यहाँ पे अपनी वो डाल के बाजू, और ये अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, कोई पैसे नहीं लगते। मन कर रहा है ट्राई करने का, तो
ट्राई करते हैं। मैंने अपनी बाजू डाल ली और अब टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये आया मेरा रिज़ल्ट। समझ नहीं आ रहा है सही आया या नहीं। इस पे लिखा है 10563, नॉर्मल इतना होता है, तो मेरा मतलब लो हुआ। बताना यार कमेंट करके क्या है इसका मतलब। आई थिंक लो हुआ, कमेंट करके बताना नॉर्मल है या क्या है, ये समझ नहीं आया। गाइस ये है वो क्रीम जो मैं आपको बताती हूँ ना, वोल्टारन जो भी है, बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी पेन हो रही है ना, मसल पेन या कुछ भी, बैक पेन या कुछ भी, ये ठीक कर देते हैं। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, ले रही हूँ मैं दोबारा, मेरी ख़त्म हो गई। ओके गाइस, फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। आई थिंक 9:30 हो गए। बस अब मैं चलती हूँ बिलिंग कराने और फिर उसके बाद घर। अब कुछ नहीं लेना, दैट्स इट नाउ। सारा कुछ ले लिया जो भी लेना था। मैं बिलिंग कराती हूँ फिर चलती हूँ घर। ओके गाइस, तो फाइनली 2 hours and $200। 8 बजे आई थी, 10 बज रहे हैं पूरे। 2 घंटे में आज वॉलमार्ट में घूमी हूँ, सोच सकते हो। और $200 लगे, ग्रोसरी सारी होगी एटलीस्ट। अब बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ निकल ही आएगा घर जाके। वो सच्ची ये तो लेना भूल ही, ऐसे आएगा दिमाग में, बट दैट्स ओके। 10 बज गए, अब मैं चलती हूँ घर जाके मैं भी कुछ बनाऊंगी अपने लिए। और कल मेरी डेकोरेशन भी है, तो वैसे मैंने उसका सामान थोड़ा सा देखना था। अब ये नहीं पता, अब देखूंगी जाके या फिर कल सुबह ही देखूंगी सीधा। लेट्स सी, पहले घर चलती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मेरी ग्रोसरी तो होगी, मैं घर आ गई और अंदर भी ले आई हूँ ग्रोसरी। ये 3 बैग में आया सामान एंड ग्रोसरी तो कर ली, लेकिन फिर वही मसला खाने का। क्या खाऊँ, इतना कुछ ले आई, अब समझ नहीं आ रहा क्या खाऊँ। चलो पहले मैं ग्रोसरी टकाती हूँ अपनी, साथ साथ मैं सोचती हूँ क्या खाऊँ और फिर आपको बताती हूँ जो डिसाइड होता है। हाथ लाल हो गए, हैवी थे लिफाफे। चलो मैं काम करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने फाइनल किया अपने लिए, मैं बनाऊंगी पुलाव। गाइस मैं ना पुलाव बना रही थी अपने लिए, तो मैं सब्जियां काट रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैंने एक चीज़ देखी, आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब मैंने वो चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं देखी, मेरे को तो पता है मैंने पहले भी देखी है, लेकिन आज भी मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो वो है कनाडा की पेरेंटिंग ऐसे है कि मे बी अब लोग इंडिया में भी ऐसे करते होंगे, तो आई डोंट नो, जज मत करना, मतलब जज नहीं कर रही मैं किसी को भी। लेकिन मेरे को अपने टाइम की मैं बात करूं, तो जब हम छोटे होते थे तो हमें कुछ चाहिए होता था, कोई भी चीज़, जैसे बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने, ये वो ऐसी चीज़ें ना। तो जब हमें कुछ चाहिए होता था हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, राइट, कि हमें ये चाहिए, ये लेके दो, वो लेके दो। तो अगर पेरेंट्स, कोई अमीर पेरेंट होगा या कुछ भी, तो वो ले देते हैं। कोई पेरेंट्स कहते हैं मतलब नहीं लेके देते, या फिर थोड़ी जिद करते हैं बच्चे फिर लेके देते। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, राइट। तो हमें अगर कुछ चाहिए तो हम अपने पेरेंट्स को बोल देते थे, वो ले देते थे, है ना। या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है कि पेरेंट्स मना करते हैं, तो वो बच्चा अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करता है, पॉकेट मनी से लेता है, ताकि, है ना, तो ऐसे। लेकिन कनाडा में मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है। कनाडा में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे ही कुछ लेके नहीं देते। मतलब जो तो बड़ी चीज़ है वो तो चलो लेके पेरेंट्स नहीं लेके देनी है, लेकिन नॉर्मली जैसे बच्चों को खिलौने, या बच्चों ने कुछ बाहर से खाना पीना, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, जूस पीना, ये वो, आइसक्रीम खानी, तो लोग अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। और पॉकेट मनी यहाँ पे मिलती है, और फिर बच्चे उसको जोड़ते हैं। और जब, जैसे लेट से आज मैं वॉलमार्ट गई थी ना, मैंने वहाँ पे देखी, अगर बच्चों ने कुछ लेना है ना, तो पेरेंट्स नहीं लेके देते। पेरेंट्स यही बोलते हैं कि अपनी पॉकेट मनी यूज़ करो। तो बच्चे अपनी पॉकेट मनी यूज़ करते हैं
और छोटे बच्चों को तो हिसाब का पता नहीं होता कितने डॉलर लगेंगे, कितने का नोट देना है या कितने बचेंगे उसमें से, बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता। लेकिन इस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो जैसे ना आज मैंने देखा है ना, मम्मी थी और उसके 2 बच्चे थे, तो ना वो जिद कर रहे थे कि कोई डायनासोर कुछ ऐसे कोई टॉय होगा ना कि वो लेना है। तो उसकी मम्मी कहती कि नहीं, वो ना 2 लेने की जिद कर रहे थे। मैं वहीं पे कुछ ले रही थी तो मैंने सुना, उसकी मम्मी कहती कि आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपकी पॉकेट मनी आपके पास 2 चीज़ें लेने की है तो ले लो, आई डोंट माइंड, आपकी चीज़ है वो। तो बच्चे कहते, बच्चा ना मतलब लड़की थी, उसका मन कर रहा होगा, कहती कि मैं ना आपको घर जाके और जब मेरी पॉकेट मनी होगी तो मैं आपको दे दूंगी, कि प्लीज़ आप मेरे को 2 ले दो। उसकी मम्मी कहती सॉरी, अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू ले ले, अगर नहीं तो पॉकेट मनी जोड़ना और नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को ले आऊँगी, तू ले लेना ऐसे। और सॉरी गाइस, प्याज काट रही हूँ। तो वो 2 लड़कियां थी, उन्होंने पता क्या किया, किसी लाइन में ना बॉक्सेस जैसे से डिस्प्ले में पड़े थे, बॉक्सेस के पीछे जाके वो चीज़ छिपा दी। ऐसे बात कर रही थी वो कि जब हम नेक्स्ट टाइम, कहती कि हाँ ये जगह ठीक लग रही, किसी को पता नहीं चले, मतलब कि डब्बों के पीछे छुपा दी कि जब वो पॉकेट मनी इकट्ठी करके आएंगी तो वो सीधा इसी जगह पे आके ऐसे बात कर रही थी कि हमें बस ये जगह याद रखनी है, तो आके सीधा डब्बों के पीछे से अपनी वो चीज़ उठा लेंगी। सॉरी गाइस, मेरे को प्याज काटने बहुत गंदे लगते हैं। तो बस ऐसे मतलब कि ना, मतलब बच्चे को भी पता चलता है कि हमने क्या चीज़ लेनी है या क्या चीज़ नहीं लेनी है ना, या कितना खर्चा करना है या कितना नहीं। आज अगर उसकी मम्मी ले देती, उसकी मम्मी के लिए तो वो चीज़ बड़ी नहीं होगी, लेकिन बच्चे को कैसे पता चलता। तो और बच्चों ने ये चीज़ सीखी कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपको अपने आप को समझाना है कि हमने कितनी चीज़ लेनी। तो उन्होंने एक ली, 2 लड़कियों ने मिलके, और एक छिपा के गई वो स्टोर पे कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना पॉकेट मनी इकट्ठी करके तो यहीं से उठा लेंगे चीज़, कि कोई देखेगा तो नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा ना। ऐसे बातें कर रहे थे कि पीछे ही पड़ी है, किसी को कौन सा दिखेगा, ऐसे बॉक्स आगे कर रहे थे कि नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही ना, ऐसे कर रहे थे वो। और मैंने 1-2 बार पहले भी देखा है, डॉलरामा में भी ऐसे एक बार मेरे साथ हुआ था कि बच्चे ने ना कुछ लेना था, उसके हाथ में ना पैसे थे, जैसे कॉइन्स वगैरह थे, उसकी पॉकेट मनी होगी ना, तो वो ऐसे हिसाब लगा रहा था सिगिर 1 2 3 की ये चीज़ इतने डॉलर की है, तो आफ्टर टैक्सेस कितने की पड़ेगी। और वो अपनी मम्मी के साथ फ़ोन पे टैक्स लगा के उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर रहा था कि मेरे पास इतनी, उसकी मम्मी उसको बोल रही कि तू देख तेरे पास मनी है भी इतनी या नहीं, टैक्स लगेगा इस पर, कि टैक्स भी पेरेंट्स नहीं दे रहे। कि वो वहाँ पे खड़ा होके उसने कैलकुलेटर में टैक्स कैलकुलेट किया कि इतने की चीज़ है तो इस पर 13% लगा के कितने की चीज़ पड़ेगी मेरे को, और फिर उसने अपने कॉइन्स काउंट किए, अगर उसके पूरे हुए तो उसने वो चीज़ ली। और 1-2 बार मैंने ये भी देखा है कि जब पे करते हैं ना तब भी पेरेंट्स आगे नहीं होते, साइड पे खड़े रहते हैं। वो हमें बचपन में नहीं पता होता ना कि कितने रुपीज़ देने हैं या कितने वापस आएंगे या कुछ भी, तो खुद ही कैलकुलेट काउंट करके बच्चा पैसे देता है। अगर गलत है तो फिर में भी गाइड कर दे, लेकिन वो खुद ही देता है। और फिर जब पैसे वापस आते हैं तो फिर उससे, मैंने एक बार ऐसे पेरेंट्स को किसी को देखा कि पूरे है ना, फिर उसने ऐसे काउंट किए। मतलब बच्चे को ऐसे सिखाते हैं कि मनी कैसे, और छोटे छोटे बच्चे, ये भी नहीं कि बड़े, छोटे छोटे। तो मेरे को वो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बच्चों के लिए थोड़ा सा तरस आया, पर बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब उनके टाइम से पहले उनको सारी चीज़ें से बताई जा रही है ना, और मतलब एक्सपीरियंस के साथ, कि बच्चा खुद सीखे ये चीज़ों को। काफ़ी एजुकेशनल चीज़ लगी मेरे को ये, कि बच्चे खुद अपनी बजटिंग खुद कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों की। उस टाइम तो मेरे को बहुत तरस आया, लेकिन बट दैट्स गुड। हमें तो पता नहीं, हम तो बस ऐसे कि बच्चे इंडिया में जिद करने लग जाते, नहीं चाहिए 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 चाहिए। स्टोर में जाके कितनी बेइज्जती होती है पेरेंट्स की, है ना। कई बार कोई बच्चा महंगी चीज़ पे हाथ रख दे, तो ऐसे बच्चों को पता है कि ये मैंने ही लेनी है, अगर मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसे कर सकते हैं इंडिया में भी ना, दैट्स गुड। बस मैंने अपने प्याज और आलू काट लिया, मैं टमाटर काटूंगी। पूरे इंडियन स्टाइल पुलाव खाने का मन है मेरा आज। बस आज तो मैंने 2 घंटे लगा के ग्रोसरी की। अब समझ भी नहीं आ रहा था इतना सारा सामान में से मैं क्या ही खाऊं, तो मैंने पुलाव खाने का एकदम मन किया, तो मैं बना रही हूँ पुलाव। गाइस ये मेरी सब्जियां कट गई और इधर मैंने ऑयल रख दिया गरम होने, तो बस फटाफट मैं बनाती हूँ अपने पुलाव। और साथ में अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपना डेकोरेशन की सामान देख लूँ एटलीस्ट।
खलारा देखना, ये 2 डेकोरेशंस का इतना खलारा है और अभी गाड़ी में भी सामान पड़ा है। ओके गाइस, तो इसमें मेरा पुलाव का मसाला रेडी हो रहा है, ठीक है। और साथ में मैंने ये सारे कलर्स जो मेरे को कल चाहिए, उसमें से जो कलर्स मेरे को लग रहा है कि ये मेरे पास है, मैच हो सकते हैं, तो ये मैंने सारे निकाल के रख ले। अब इनको मैं फुला के कलर मैच करूँगी और जो चाहिए वो निकालूंगी, जो नहीं चाहिए वो वापस रख के फिर जो चाहिए होंगे उनका स्टॉक देखूंगी कि मेरे को कौन कौन सा साइज़ चाहिए और वो वाले साइज़ के कितना कितना सामान मेरे पास पड़ा है, तो फिर मैं उनको ऑर्डर करूँगी। गाइस, मैंने अभी जस्ट कुकर खोला है और मेरे पुलाव रेडी हैं। टेस्टी लग रहा है ना, मेरे को भी बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे इतनी भूख लगी है ना सुबह से। आज मैंने पता क्या खाया है, टिम का एक रैप। उसके बाद मैंने एक सिंगल चीज़ नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, और मेरे को इस टाइम तक पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं खाती हूँ पुलाव और मैंने अपनी तैयारी कर ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारे बैलून्स ये मैंने निकाल के रख दिए और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस मैंने कर दिया है जितनी जितनी क्वांटिटीज़ मेरे को चाहिए। और बस अब मैं सुबह ऑर्डर उठाऊँगी अपना, रेडी हो जाएगा तब तक। हाँ, और आपको एक चीज़ दिखाऊं, क्यूट है ना, ये इरेजर्स है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, मेरे को इतना शौक होता था ना ऐसी 3D इरेजर्स का। चाहे वो अच्छा इरेज नहीं करती थी, स्टिल मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। हर एक बच्चे को अच्छी लगती होगी। तो ये मेरे को दिखी उस दिन, मैं अपना सामान लेने गई थी डेकोरेशन का। तो मेरे मामी का लड़का है इंडिया, छोटा, मेरा काफ़ी प्यार है उससे, तो मैं उसके लिए ये लेके आई। उसको डाइनो पसंद है तो मेरे को डाइनो वाली इरेजर दिखी। एक ये इरेजर्स है और एक ये ऐसी गेम्स वाली फुटबॉल रैकेट, ये सारा कुछ क्यूट है ना। ये मैं लेके आई थी, कल परसों लेके आई थी आई थिंक, याद नहीं रहा मेरे को दिखाना। बस चलो मैं खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये है मेरा डिनर, पुलाव एंड ये चटनी उस दिन मेरे को निकिता ने बना के दी थी, रेड मिर्ची वाली चटनी। तो ये मेरी थोड़ी सी बची पड़ी है, तो अब मैं करती हूँ डिनर। और ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है, अब मेरे को बस डिनर करना है, व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी, फिर सो जाऊँगी। और सुबह उठ के मेरे को एक अपना ऑर्डर पिक करने जाना है, ये जो मैंने बैलून्स वाला डाला है। और फिर मेरी डेकोरेशन है, तो उसके बैलून्स मेन थे, वो तो मैंने निकाल लिया, बाकी थोड़ी बहुत तैयारी वो मैं सुबह ही कर लूँगी। तो दैट्स इट, आज का दिन बस ऐसे ही था, सिंपल सा। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, तो लाइक एंड शेयर भी करना मेरे व्लॉग को, एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगती है, मिल गई।